नमस्कार, स्वागत है आपका जानकारीमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज एक खबर जो कि डेक्कन हेरल्ड में छपी हुई है, और उस खबर के बारे में आज बात करेंगे कि ईरान ने भारत के लोगों को, यानी कि भारतीय लोगों को धन्यवाद दिया है। और हैंड रिटन नोट्स उनकी मिसाइल पर, जो 82nd उनका मिलिट्री ऑपरेशन था, उसमें उन्होंने एक स्टोरी जो है डेक्कन हेरल्ड की, वो ये कहती है कि हैंड रिटन नोट्स के जरिए ईरान ने भारत जैसे देशों को, और भारत के साथ उसमें और भी कई देश हैं, उनको धन्यवाद दिया है। और खबर यह है कि कश्मीर, लद्दाख, तमाम वो इलाके हैं जहां से लोगों ने, किसी ने गोल्ड, किसी ने सिल्वर, किसी ने व्हीकल्स, किसी ने लाइव स्टॉक, बहुत सारी चीज़ों को डोनेट किया है। क्योंकि जिस तरीके से ईरान ध्वस्त हुआ है, उसके चलते ये खबर अभी सामने आई है। अब मैं ये डेक्कन हेरल्ड की स्टोरी आपसे शेयर करूंगी। Amid ongoing West Asia war, Iran showed a symbolic gesture, thanking the people of India through missiles launched towards Israel. और उसके बाद उसमें लिखा है कि अगर आप इसको और ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीजें हैं कि विजुअल्स शेयर्ड ऑनलाइन शो ईरान पुटिंग हैंड रिटन थैंक यू नोट्स फॉर इंडिया, जर्मनी, पाकिस्तान एंड स्पेन ऑन मिसाइल्स फायर्ड एट इजराइल एंड अदर कंट्रीज। यानी कि इजराइल जैसे देशों पर मिसाइल फायर करने के पहले हैंड रिटन नोट से ये चीज लिखी गई है, थैंक यू the people of India. The messages were seen during what Iran described as the 83rd wave of its military campaign, part of Operation True Promise 4, carried out by the Islamic Revolutionary Guard Corps as per Iranian Network Press TV। यानी कि इरानियन नेटवर्क प्रेस टीवी ने ये बात कही है कि 83rd वेव जो था मिलिट्री कैंपेन का, जिसमें ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ये चीजें लिखी गई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उस चीज को पोस्ट किया है। डोनाल्ड जे ट्रंप पोस्ट ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा है, और उसी चीज को उन्होंने शेयर किया है। इरानियन मिसाइल्स कैरिड थैंक यू नोट्स टू जर्मनी, स्पेन, पाकिस्तान एंड इंडिया बिफोर बीइंग लॉन्च्ड। उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट जो कॉन्सुलेट जनरल है मुंबई में, ईरान के, आईआर ईरान इन मुंबई, उन्होंने भी लिखा है, और उसको मैं पढ़ रही हूँ कि रीड्स ग्रेटिट्यूड फ्रॉम ईरान एरोस्पेस फोर्स टू द पीपल ऑफ स्पेन, पाकिस्तान, इंडिया एंड जर्मनी for their support and solidarity, especially during the 83rd wave of missile response to the US and Israel। और कॉन्सुलेट जनरल का अगर आप ट्वीट देखेंगे बड़े ध्यान से, तो उन्होंने ये चीज लिखी है। उसमें थैंक यू जर्मनी, थैंक यू इंडिया के नोट्स लिखे हैं। ग्रेटिट्यूड फ्रॉम ईरान एरोस्पेस फोर्स टू द पीपल ऑफ स्पेन, पाकिस्तान, इंडिया एंड जर्मनी for their support and solidarity, especially during the 83rd इंटरव्यू में of हम बाद missile में बात response करते to the US and Israel। और अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने ये कहा था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो भारत जैसे कुछ देश हैं उनके लिए खुला हुआ है, और जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया, इराक और पाकिस्तान शामिल है। लेकिन इस बीच मैसिव डोनेशंस की खबरें आ रही हैं। लोगों ने कश्मीर, कारगिल, लद्दाख से बहुत सारा जो डोनेशन है वो ईरान को भेजा है, और उसकी जो स्केल और डाइवर्सिटी है वो देखने काबिल है। जिसमें लोगों ने कैश दिया है, लोगों ने गोल्ड ज्वेलरी डोनेट की है, सिल्वर ऑर्नामेंट्स डोनेट किए हैं, कॉपर यूटेंसिल्स यानी कि तांबे के बर्तन, जानवर और व्हीकल्स जैसे कि कार और मोटरसाइकिल्स भी भेजी हैं। और इस चीज के फोटोज शेयर किए गए हैं ईरानियन एम्बेसी द्वारा, और उन्होंने लिखा है, with hearts full of gratitude we sincerely thank the kind people of Kashmir for standing with the people of Iran through their humanitarian support and heartfelt solidarity. This kindness will never be forgotten। और एक दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा है, we will never forget your kindness and humanity, thank you India। मेरे साथ इस समय प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमैट। थैंक यू नोट इंडिया के लिए भेजना, इसका क्या मतलब है सर? क्योंकि भारत की सरकार तो वो सरकार है जो खामेनाई की किलिंग्स पर खड़ी नहीं हुई, ना कंडेम किया। इतने सारी बच्चियों को वहां पर मार दिया गया, उनके लिए भी भारत नहीं खड़ा हुआ। आज ईरान भारत के लोगों को थैंक यू नोट भेज रहा है। जी, ये बहुत बड़ा कदम है भारत की जनता से, जो ईरान हमले का शिकार है। इसराइल और अमेरिका जो अनप्रोवोक्ड अटैक किए, तो जो जमीर बोलते हैं, कॉन्शियंस सभी भारतीयों का वो में हिल गया है कि ये जंग जो है अनजस्ट है,
और इतने सालों से ईरान पे सैंक्शंस डाल के जब बातचीत हो रही थी पिछले साल भी इस साल भी, अमेरिका और इजराइल जो है धोखा दे के उनके लीडर सुप्रीम लीडर अली खामनी को मार दिया और बमबारी करके सिर्फ एक स्कूल के बच्चे नहीं, कम से कम 100 स्कूल वहाँ बमबारी से तहस नहस हो गए हैं। और कई हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। तो ये सब लोग जो है सोशल मीडिया के जरिए उनको पता चल रहा है कि कितने बड़े पैमाने पे ये बमबारी हो रही है और डैमेज कर रहे हैं। इस बैकग्राउंड में कि यही मंजर उन्होंने गाजा में देखा पिछले 2 ढाई सालों से। गाजा में इसराइल ने वही किया, अमेरिका के सपोर्ट से, हथियार से वगैरह। अब लेबनान में भी कर रहे हैं, वहीं से भी विजुअल्स आ रहे हैं कि पूरे बिल्डिंग के बिल्डिंग उड़ा दिए और दिन रात इसराइल बमबारी कर रहा है। तो जनता यहाँ जो है परेशान है कि सिर्फ वहाँ जानी नुकसान नहीं हो रहा, माली नुकसान नहीं हो रहा, तो अब इनके किचन में भी ये जंग पहुंच गई है। कई हजार लोग जो है परेशान है कि सिलेंडर नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही। और इससे जो है लोगों का गुस्सा और क्रोध बढ़ता जा रहा है। और वो हालांकि सपोर्ट जो है कुछ इलाकों से ईरान को, एम्बेसी को दिया गया है जो कश्मीर में है, जहाँ शिया ज्यादातर रहते हैं। और जब खamenei के मौत के बाद वहाँ बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस हुए वगैरह, तो कश्मीर एक यूनिक शिया डोमिनेटेड सम पार्ट्स हैं। तो यहाँ मैं जहाँ से बोल रहा हूँ बैंगलोर में भी कुछ शिया रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लखनऊ, बॉम्बे, हैदराबाद वगैरह में रहते हैं। तो वहाँ भी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, वहाँ भी लोग कलेक्ट कर रहे हैं पैसे। और मेडिसिन्स, बैंगलोर से मेडिसिन्स का मैं सुनने में आ रहा है। तो वो काशी ईरानियन सर, ये तो ऑफिशियल जो काशी इंचार्ज सर, हैं, जो ईरानियन ऑफिशियल जो इंचार्ज हैं एम्बेसी में, उनका नंबर सर्कुलेट करके आप यहाँ डायरेक्टली भेजिए, बात करिए बोल के, ये आम हो गया है सभी नहीं, लोगों को प्रोफेसर पाशा, व्हाट्सएप के जरिए। ये तो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, एनजीओज हैं, सिटीजन्स हैं जो सोच रहे हैं, जैसे कि कारगिल हो गया, लद्दाख हो गया, आप बैंगलोर का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, तो वहां पे ये इंडिविजुअली लोग इस चीज को सोच रहे हैं। लेकिन भारत की सरकार कितना मददगार इस समय है? क्या ये जो ट्वीट लिखा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रिपोस्ट किया है ईरानियन एम्बेसी के उस ट्वीट में, जिसमें लिखा है कि थैंक यू पीपल फॉर पीपल ऑफ इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ जर्मनी। हैंड रिटन नोट्स हैं जो मिसाइल पर लिखी हुई हैं, और उसको डोनाल्ड ट्रंप ने एंडोर्स किया है, यानी कि रीट्वीट किया है अपने ट्रूथ सोशल पर। तो वो क्या है, वो नाराज है भारत के लोगों से, या मोदी जी को कोई संदेश दे रहे हैं? उन्होंने क्यों ट्वीट किया इसको? देखिए, जो भी प्रिंटेड या वीडियोस आ रहे हैं उसमें कहीं भी गवर्नमेंट का जिक्र नहीं। बिल्कुल। इट इज ए नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ एफर्ट, वॉलंटरी एसोसिएशन जो हैं उनको कलेक्ट करके इकट्ठा कर रहे हैं कि भेज रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता तो ऑफिशियली एमईए स्पोक्समैन बोलते कि हमने इतने जहाज मेडिसिन से भेजे हैं और राहत रिलीफ के भेजे हैं बोल के, जैसा अर्थक्वेक में होता है या फ्लड्स में हम करके बोलते हैं। लेकिन इसमें ना ईरानियन एम्बेसी या काउंसलेट से जिक्र है गवर्नमेंट का, ना मिसाइल्स में। पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ जर्मनी, स्पेन, जहां तक मुझे पता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्पेन ओपनली एनकरेज कर रही है और शायद वो भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कर रही है बोल के मेरे पास अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये प्योरली इंडिविजुअल और एनजीओ लेवल पर है, नॉन तो ये तो सर, गवर्नमेंटल। एक तरीके से आप ये नहीं कहेंगे कि ये ईरानियन एम्बेसी ने जो ट्वीट्स किए हैं भारत की जनता के फेवर में, उनको धन्यवाद देते हुए, तो ये तो मोदी सरकार के ऊपर तमाचा है कि सरकार नहीं मदद कर रही है लेकिन लोग अब आगे आ गए हैं। ये तो मोदी जी के लिए बहुत ही कड़ी आलोचना है। जी, ये बताता है कि मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ और है, लोग कुछ और चाहते हैं। देखिए, ये बैंगलोर इस आसपास के एरिया में, साउथ में डेक्कन हेराल्ड जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है वो बहुत पॉपुलर है। वो ऐसी खबरें नहीं छापता कि बेबुनियाद है, विदाउट फाउंडेशन, वेरीफाई करके
कंफर्म करके ही छापते हैं। तो इतने बड़े अखबार में ये न्यूज़ आना और कंफर्म करना, ईरानियन कॉन्सुलेट बॉम्बे और दिल्ली में ईरानियन एम्बेसी का फोन नंबर जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ उनको भेजिए बोल के बताना, तो ये बड़ी शर्म की बात है कि जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था बड़े पैमाने पे। अगर जंग की वजह से प्लेन्स वहां लैंड नहीं कर सकते तो जो दूसरा जरिया है उसको भी सेंट्रल एशिया के जरिए जो रूस भेज रहा है ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से, वहां भी भेज सकते थे। तो चूंकि भारत का रवैया इतना साफ नहीं है, कभी वो अ, हमारा दोस्त है बोल के बोलते हैं, कभी इसराइल की तारीफ करते हैं, तो ये मिक्स सिग्नल्स जा रहे हैं। तो जैसा अब ट्रम्प फंस गए हैं इस जंग में, वो वे आउट देख रहे हैं कि कैसा निकले, और इसराइल भी जो फंस गया है और इसराइल को भी ब्लेम कर रहे हैं, कभी डिफेंस सेक्रेटरी को वगैरह। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अब क्लू नहीं है कि आगे गए तो कैसा करें। अगर बड़े पैमाने पर ह्यूमैनिटेरियन एड जो दूसरे कंट्रीज दे रहे हैं तो इजराइल नाराज हो जाएगा। तो ये डिलेमा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो इसीलिए देखिए, जब जयशंकर ने अब्बास अराची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनको जब फोन किया तो उसके बाद दो या तीन जहाज जो है, शिप्स भारत को आने दिए। और ईरान का रिप्लाई था कि कीपिंग इन व्यू और कंसर्न for the sufferings of Indian people regarding gas, we are allowing this। एक तरफ तो विदेश मंत्री रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका रिप्लाई जो है कंसर्न है इंडियन पीपल का, नॉट एज रिप्लाई टू जयशंकर। तो इसमें जो डिफरेंस है वो क्लियरली पता चलता है। अब ये मिसाइल्स पे भी पीपल ऑफ इंडिया आर बीइंग थैंक्ड, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोदी और जयशंकर। तो आज ये अब कितनी बड़ी लोग ये एक तरीके से आज कितना बड़ा इंसल्ट है भारत सरकार के लिए भी, कि आप भारत के लोगों को तो धन्यवाद कर रही है ईरानियन एम्बेसी या ईरान की जो सरकार है, लेकिन उसमें मोदी जी का कहीं मेंशन नहीं है। कहीं भी ये नहीं लिखा कि एक्सेलेंसी मोदी को हम धन्यवाद दे रहे हैं, या फिर भारत के विदेश मंत्रालय को धन्यवाद दिया जा रहा है। कहीं पर एस जयशंकर का जिक्र नहीं है, ना कहीं अमित शाह का जिक्र है, ना ही डिफेंस मिनिस्टर का जिक्र है। ये जो चीज नदारद है सर, ये क्या शो करती है? वही तो मैं बता रहा हूँ कि वो कहीं नहीं है पिक्चर में। और लोगों को पता है कि हमारी दोस्ती इसराइल के साथ है, और जो हमला कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर ईरान पे, हमारा ईरान जो है विक्टिम है। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत ईरान का सपोर्ट करे, खंडन करे, जो कि नहीं करना चाहते हैं। तो इससे साफ डिफरेंस गवर्नमेंट में और पब्लिक में खुले आम जो है अब इस सपोर्ट से मालूम आ रहा है। देखिए, मोदी गवर्नमेंट कहेंगे कि उनके सपोर्टर्स भक्त हैं, मोदी मीडिया वगैरह वगैरह सब। देखिए, असल में बात यह है कि हमारा रोल क्या है, हम दूसरी देशों में किस नजर से वो देख रहे हैं बोल के, वो इम्पोर्टेंट है। तो हम अलग थलग हो गए हैं, कुछ खास रोल ब्रिक्स में भी अदा नहीं कर रहे हैं। और अब ये क्लियरली एक्सपोज होगा कि भारत की जनता जो है ईरान के हक में है और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ है। लेकिन पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप इसको रीट्वीट क्यों करे, नहीं, पता यही नहीं मुझे उनको समझ में बल्कि आएगा या नहीं बल्कि आएगा सर, वो। मेरा आपसे एक सवाल भी था कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर इसको ट्वीट करके लिखा है, तो क्या वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि मोदी जी ये देख लीजिए क्या कर रहे हैं आपके लोग? ये तो ठीक बात नहीं है। हाँ, एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है, लेकिन दूसरा ये भी है कि कई बार वो जल्दबाजी में जो भी भारत से आता है कि हमारा दोस्त कर रहा है बोल के वो फॉरवर्ड कर दिया। क्योंकि अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपनी दोस्ती प्राइम मिनिस्टर से जताई वगैरह, ग्रेट फ्रेंड वगैरह बोल के। तो उनको शायद पता नहीं कि ये वॉलंटरी एफर्ट है गवर्नमेंट के
बावजूद ये लोग डोनेट कर रहे हैं और एम्बेसी कंफर्म कर रही है और पब्लिसिटी दे रही है, और यहाँ तक बात तेहरान और जो मिसाइल्स उनके दुश्मन को और हमारे दोस्त को मारे जा रहे हैं उसमें वी द पीपल, थैंक यू द पीपल ऑफ इंडिया एक्सेट्रा बोल के लिख रहे हैं, तो नहीं, ये लेकिन बहुत ट्रम्प बड़ा। को कैसे रीड करेंगे आपके हिसाब से? जितना आप ट्रम्प को समझते हैं सर, आपको क्या लग रहा है कि ट्रम्प इसको कैसे रीड करेंगे? ट्रम्प इसे रीड करेंगे कि मोदी जी इन्वॉल्व हैं इसमें, इसलिए लोग इसमें शामिल हैं? क्या मोदी जी धोखा दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प को? ट्रम्प क्या उसको इस तरह से रीड करेंगे? देखिए, ट्रम्प ने तो पहले ही बता दिया था कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करना चाहूं, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म करना चाहता हूं, तो कर सकता हूं। और ये धीरे धीरे कर रहे हैं, जनवरी फरवरी से हथकड़ियां डाल के, टैरिफ डाल के, हर तरीके से। और उनके मिनिस्टर्स आके यहाँ हमें धमकी देते हैं कि आप चीन की तरह ताकतवर बन जाएंगे, आपकी दुम अभी काटना है आपको, चीन की तरह बढ़ने नहीं देना, और रूस रूस से तेल या हथियार मत खरीदिए और वगैरह। तो ये एक इनडायरेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, इमेज कटिंग है। नहीं, लेकिन आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया कि भाई मैं तो एक पीस ब्रोकर की तरह जान, मैं उसकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं। आज भी उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने तो बहुत सारी युद्ध को रोकने की कोशिश की, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी था, 1 हफ्ते लंबा चला, और हमने उनको टैरिफ की धमकी दी। वो ये बात कहते हुए थकते नहीं है। लेकिन मेरा कंसर्न है कि जो भारत के लोगों को जो थैंक यू नोट इरानियन एम्बेसी ने भेजा है, और डोनाल्ड ट्रंप उसको गलती से तो नहीं ट्वीट कर सकते। उनका ट्वीट क्या मोदी जी के ऊपर गुस्सा है कि ये खबरदार, आपके लोगों की हिम्मत कैसे पड़ी कि आपने ईरान को डोनेशन दिया और ये सब। क्या उस ट्वीट का ये मतलब है? जी, हो सकता है। लेकिन भारत वो ऑपरेशन सिंदूर में उनका रोल एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। तो ये भी बोले कि ये एक इक्का दुक्का केसेस हैं वगैरह। लेकिन असल में निशाना है हमारे प्रधान जी के खिलाफ। देखिए, आप इजराइल के दोस्त और अमेरिका के दोस्त करते हैं, आपके ही देश में जो है ये लोग ऐसा कर रहे हैं, फिर वो रिमाइंड कर रहे हैं एक तरीके से। जी। इसमें आपको लगता है कि, मेरे आखिरी के 1-2 सवाल हैं, कि भारत इससे सबक क्या सीखेगा? अभी भी हम बस शांत रहेंगे, रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमेसी करेंगे और न्यूट्रल न्यूट्रल खेलेंगे, दूर से देखते रहेंगे, और जबकि भारत के लोग, पूरी भारत के लोगों की सहानुभूति इस समय ईरान के साथ है। देखिए, ये गवर्नमेंट परवाह नहीं करती कि भारत की जनता क्या चाहती है। ये अपनी मनमानी करके जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है इसराइल और अमेरिका के साथ, वही अपनाएंगे। और इसमें मेरे खास चेंज की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि ये वचनबद्ध है ऑलमोस्ट इसराइल और अमेरिका के हक में। तो अगर वहां से कुछ भी डिविएशन हुआ, अदर बायलैटरली और ब्रिक्स के थ्रू, तो इमीडिएट निशाना बनाएंगे दोनों भी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखिए, ये अगर नॉर्मल सिचुएशन होता और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इसमें इंटरवीन नहीं होती, एमईए को फ्री हैंड दिया जाता, तो ये जो है कोऑर्डिनेट कर सकते थे एमईए के साथ, एम्बेसी के साथ। अब क्या हो रहा है, ये सब पावर पीएमओ ऑफिस और एक बंदे के हाथ में है, और एमईए के हाथ बांधे हुए हैं, और जयशंकर जो है वो कम्प्लीटली अमेरिका इसराइल के पपेट बन गए हैं। तो इस लिहाज से जो है ये प्राइम मिनिस्टर भी वही कर रहे हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए। वो अगर करते तो ये नौबत नहीं आती गैस की किल्लत, और इंडिया अलग थलग नहीं होता, और दूसरे हमारे महत्वपूर्ण ब्रिक्स के दोस्त हैं या मेंबर्स हैं, चाइना, रूस वगैरह, तो वो भी हमें आगे मदद करने के लिए तैयार होते हैं। देखिए, अब
जिस तरीके से चीन और रूस ईरान की मदद कर रहे हैं, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि रियल टाइम इंटेलिजेंस ये रूस देगा, चीन इतने ताकतवर मिसाइल देगा कि F-35 और F-16 जो अब चिड़िया की तरह ईरान मार रहे हैं, और पूरा एयर डिफेंस तहस नहस कर दिया। ये इजराइल में भी अब जब चाहे वो खाड़ी के देशों पे और इजराइल में बमबारी कर रहे हैं। अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ईरान के पूरे खाड़ी के देशों में ऑफिशियली नोटिफाई कर रहे हैं कि जहां भी होटलों में या गेस्ट हाउसेस में, घरों में अमेरिका सोल्जर्स छुपे हुए हैं, लोगों से कहा कि वहां खाली कर दो, आप होटल के नजदीक या होटल खाली कर दो। इसका मतलब यह है कि वो चुन चुन के बमबारी करेंगे या कुछ और कार्रवाई करेंगे। तो ईरान जो है ऑल आउट अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सभी इलाकों में, ये GCC कंट्रीज में जा रहा है। और इससे पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, और जो भी बोलते हैं वो करके दिखा रहे हैं। भारत को ये इसका इल्म ही नहीं, पता ही नहीं। ये समझते थे कि 2-3 दिन में नेतन्याहू के कहने के मुताबिक ये जंग या ईरान का तख्ता पलट देंगे और भारत को कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसा जैसा ये जंग खींचेगी लंबाई, उससे और भारत की परेशानी दूर होगी। अगर भारत को फ्रंट भी बोल के ईरान इंक्लूड करता है, तो खाड़ी के सभी रिफाइनरीज, पाइपलाइंस, गैस सब बंद है, कहाँ से लाएंगे? कहीं से भी खाड़ी में आपको तेल या गैस नहीं मिलेगा, और नॉर्मल सी वहां आ नहीं सकती, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे, सभी एयरपोर्ट्स पे, कुवैत से लेके दुबई, हर दिन बमबारी हो रही है। एक भी अगर प्लेन उड़ने की कोशिश करता है तो अब फौरन मिसाइल दाग दी जाती है। तो ये हालत है वहाँ। तो भारत कोशिश भी अगर करेगा, हालांकि बहुत देर हो गई है, देर है दुरुस्त है, अगर उनके दिमाग में ये भी जाता है, तो कहाँ से लाएंगे तेल? इराक का बंद पड़ा है प्रोडक्शन, कुवैत भी बंद पड़ा है, यूएई, कतार का गैस बंद पड़ा है, यूएई के टर्मिनल, सऊदी टर्मिनल सब बर्बाद हो गए हैं वहाँ के। तो बहुत मुश्किल होगी। नाम के तौर पे सिर्फ दोस्ती का दिखावा देने के लिए अगर वो हमको दोस्त के लिस्ट में शामिल करेंगे, तो इससे हमें कुछ फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि कहीं से भी हम गैस या तेल बिल्कुल वहां से नहीं ले सकते, क्योंकि पूरा कंट्रोल सिर्फ हॉर्मुज पे नहीं, वहां के तेल ठिकानों पे भी बमबारी बिल्कुल। करके ईरान बिल्कुल। पूरा स्टॉप कर दिया है। मेरा जी। आखिरी सवाल यही है सर कि ये जो थैंक यू नोट ईरानियन एम्बेसी की तरफ से भारत के लोगों को भेजा गया है, ये एक क्लियर आउटराइट मोदी सरकार के ऊपर तमाचा है कि भारत के लोग तो ईरान के साथ हैं, लेकिन मोदी जी नहीं है साथ। देखिए, अगर ईरानियन कॉन्सुलेट या एम्बेसी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, तो भारत जो है, जैसा पैलेस्टीन गाजा के मामले में, तो वहाँ पैलेस्टीन एम्बेसी को भी कई प्रॉब्लम्स थे। वो लोगों से, एनजीओ से ये पैसे और मेडिसिन सब लेना चाहते थे। यहाँ बैंगलोर में भी जो है कई ऑर्गेनाइजेशन भेजना चाहते थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे। 1 साल 1.5 साल तक उनको परमिशन नहीं मिली, और वो कहने लगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन नहीं दी वहां जाने के लिए, रिस्क जोन है, वार जोन है बोल के। तो अब ये 1 महीने के अंदर लोग इतना पैसा और दूसरे चीजें इकट्ठा करके देना और कंफर्म करना ईरानियन कॉन्सुलेट और एम्बेसी से, तो ये बहुत बड़ा जो है कदम है। और एम्बेसी भी एक मैसेज दे रही है कि आपका जो स्टैंड है वो अट वेरियंस है, लोग जो चाहते हैं उसके खिलाफ है, और इसमें बदलाव लाना है और चेंज लाना है। और इस गवर्नमेंट तो कुछ करने वाली नहीं है, उनको भी पता है, इसलिए वो डायरेक्टली पब्लिसाइज कर दिए और मिसाइलों पे लिख दिए, जो कि ट्रम्प भी रीट्वीट करके वो भी अपना फायदा हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ निशाना बना रहे हैं। तो आप जैसा कह रहे हैं वो सही है
ये गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी आप कहें, लेकिन असल में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इस गवर्नमेंट पे। ये जो है थिक स्किन्ड हो गए हैं, इनका माइंडसेट इजराइल और अमेरिका के कब्जे में है, और ये बदलाव करने वाला है नहीं है, चाहे कितना भी गोल्ड लोग ईरान को दे या पैसे दे या ऊंट या बकरी जो भी दे रहे हैं, एम्बेसी में ले जाके छोड़ दे वहां। बकरीद आ रहा है अब 2 महीने में, तो वो वहीं काट के वहीं कुर्बानी दे के वहीं खाएंगे। ईरान तो नहीं भेज सकते वो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।